हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट, यार मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे रही हूँ आजकल इन फ्रंट एंड एंड इन एंगुलर। बेसिकली प्रोफाइल मेरी एंगुलर ही है। लेट मी टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये लोग 4 से 6 साल वालों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग द सिलेबस इज आपको HTML5 CSS3 UI UX विच कंटेन्स फिग्मा। वहाँ से उसके बाद आपको एंगुलर रिएक्ट या फिर उसके अलावा टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स जो होते हैं एंगुलर में, जेस्ट वगैरह होते हैं, कर्मा होता है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट का वट एवर यू कैन लर्न, GitHub Actions, Docker। उसके अलावा AI ML, इफ यू नो, दैट्स काइंड लाइक चेरी ऑन द टॉप, कुछ कंपनीज में रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी सिस्टम डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, HLD एंड LLD एंड ऑल दिस थिंग। तो ये तो भैया सिलेबस है, ये आना ही चाहिए। इससे ज़्यादा आता हो तो और भी बहुत ही अच्छी बात है। देयर सो मेनी टूल्स यू माइट नो, लाइक इन एंगुलर वी हैव आयनिक्स, पार्टिकल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा गिट इज़ देयर, उसके अलावा कोपायलट, ये सब जो टूल्स होते हैं, आई टूल्स, वो हो गए। एंड बहुत सारी चीज़ें और। ठीक है, इफ यू नो दैट्स वेरी गुड। एक्सकोड जैसे टूल्स हो गए तो दे आर वेरी वेरी गुड। ठीक है। तो कीवर्ड से जितना भरा रेज्यूमे उतना अच्छी बात है, जितने टूल्स आते हैं, लैंग्वेजेस आती है, उतनी अच्छी बात है, बट एक्सपर्टीज भी मांगते हैं। आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज, मैंने एक चीज़ देखी है कि भैया जावास्क्रिप्ट कहीं नहीं जा रही। जितनी अच्छी कंपनी में जाओगे उतना अच्छा जावास्क्रिप्ट राउंड होता है, उतना डेप्थ में जावास्क्रिप्ट राउंड होता है। पूरी पूरी वेबसाइट बनाने को दे देंगे, कॉपी करने को दे देंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट ओनली। तो बैठे रह जाओ क्यूरी सेलेक्टर लगाते हुए, क्रिएटिव करते हुए, क्रिएट एलिमेंट करते हुए, पॉइंट चाइल्ड करते हुए। तो वो तो कहीं नहीं जा रही। जितने प्रोमिसेस में वो लोग, मतलब प्रोमिसेस हो गए, एग्जीक्यूशन लूप वाले क्वेश्चंस हो गए, टाइमिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, मतलब ये कब चलेगी, कमांड कब चलेगी, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। CSS में क्या होता है, प्रॉपर एक कुछ दे देंगे, इसको कॉपी कर दो, CSS के बना के दिखा दो। HTML5 में तो सो मेनी न्यू फीचर्स हैव एडेड। मतलब मुझसे पूछा गया था कि भाई किसी पर्टिकुलर इमेज में कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपको लिंक डालना है, बटन डालना है, तो मुझे इमेज मैप करने पता था। तो ऐसे बहुत सारे जो न्यू न्यू फीचर्स HTML5 में ऐड हुआ है, बहुत सारे नए टाइप के इनपुट टाइप HTML5 में ऐड हुए हैं। और खुद का अकॉर्डियन आ गया उन लोगों का, प्रोग्रेस बार आ गया, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐड हुई हैं। ठीक है। they want to test more and more and know about the latest frameworks and also the previous frameworks। मतलब उनको जितनी चुल पॉलीफिल जानने की है आपसे, डिफरेंट टाइप के पॉलीफिल्स बनवाने की है। मतलब एक sorting का नहीं सुना था मैंने, पॉलीफिल सबका सुन लिया था मैंने। तो वहां से लेके जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड आपके ES6 फीचर्स हैं, जैसे प्रोमिसेस आते हैं, क्लासेस आते हैं, लेट वेयर कॉन्स्ट आते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर्स आते हैं, रेस्ट ऑपरेटर्स आते हैं, जिसके अंदर यू नो व्हाट रिड्यूस मैप एंड ऑल दिस फीचर्स टू के। तो वहां तक की उनको एक्सपर्टीज जाननी है। ठीक है। एंड हर टाइप के क्वेश्चन विल बी देयर। मोस्टली बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एंड जिसमें आंसर्स छुपे हुए होते हैं कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव करनी तो क्या करे, लेज़र लोडिंग क्या होती है, ये कैसे होता है। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे लेज़र लोडिंग क्या होती है, बट दे विल आस्क यू क्वेश्चन जिसके आंसर में लेज़र लोडिंग ज़रूर आएगा। आंसर कंप्लीट नहीं होगा उसके बिना। तो मेन मैंने चीज़ पता है क्या देखी है इंटरव्यूज में, द बेटर कंट्रोल यू हैव ऑन योर कम्युनिकेशन, द बेटर कंट्रोल यू हैव ऑन योर स्पीड विद योर एग्जांपल्स एंड फ्लुएंसी, वो बहुत इम्प्रेस करता है उनको। सेकेंडली, थोड़ा कमांड ले लो भैया, क्योंकि दिक्कत क्या आती है हम लोग को सबसे ज़्यादा सिंटेक्स में। मेरी खुद की मति खराब रहती है क्योंकि आदत नहीं रही। ये चैट जीपीटी की वजह से, स्टैक ओवरफ्लो की वजह से मुझे नहीं याद रहता प्रोमिसेस में छोटा भी बड़ा भी। तो बट यार यही चीज़ें उसमें ना फिर दिमाग खराब करती है इंटरव्यूज में। हैंड्स ऑन कर लो, दिस समथिंग आई वाज डूइंग मिस्टेक ऑल्सो। पढ़ बहुत कुछ रही थी, थियोरेटिकली बहुत एनहांस कर लिया था अपने आप को, बट एक होता है ना कि यार हैंड्स ऑन इतना नहीं किया था। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मशीन कोडिंग राउंड के, जो होने ही होने हैं। कुछ कंपनीज में क्या होता है यार, पहला राउंड इनका मशीन कोडिंग का ही होता है, जिसमें JS या एंगुलर स्पेसिफिक दे विल गिव यू समथिंग। स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा लो, जैसे कि ए पे इंटीग्रेट कर लो, पेजिनेशन कर लो, फिल्टरिंग कर लो, ऑटो कंप्लीट बना लो, ड्रॉप डाउन बना लो, एसेसिबिलिटी डाल दो उसके अंदर, या फिर कुछ ग्रिड बना दो, न्यू रो डाल दो, न्यू कॉलम डाल दो, स्टार बना लो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी पार्ट फॉर्म हो गया, एंड वैलिडेशंस डाल दो फॉर्म में, एरर चेकिंग कर दो, यूजेबल कंपोनेंट्स बना दो, यूजेबल बना दो, लाइक डेरिवेटिव्स बना दो, पाइप बना दो, ये बना दो, मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ें, व्हाट यू कैन, अब कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। वेबसाइट्स है ग्रेट फ्रंट करके, मीडियम करके, जहाँ पे आपको बहुत, लिंक्डइन पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटरव्यू बिट पे मिलते हैं, गिग्स पे मिल जाएंगे। तो सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर। ठीक है। प्रैक्टिस करने को, क्वेश्चन ढूंढने को। मैं खुद अपने लिंक्डइन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, तो इंटरव्यूज हैव गॉन थ्रू। तो यार कुछ कंपनीज मैंने ऐसे भी देखी है जिसमें स्पेसिफिकली वो टेस्टिंग का, तो एक टेस्टिंग तो आपसे लिखवा के रखेंगे, मतलब वो सेपियन जैसी कुछ कंपनीज है। तो मैं टेस्टिंग का तो जरूर मिलेगा क्वेश्चन उसमें कि भैया एक टेस्टिंग का तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कि एक आधा टेस्ट फीचर लिख दो या कुछ भी लिख दो, जस्ट करना वटेवर फील लाइक। ठीक है। बाकी जितना एक्सपर्टीज हो जाती है उतना ज़्यादा दे वांट हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव विद प्रोडक्शन,
हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव विद क्लाइंट्स। तो क्लाइंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, प्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये बग ये फटा है, ऐसे किया वैसे किया, ये वाला एरर देखा है क्या। तो इवन कुछ कंपनीज में ये भी देखा था कि यार वो ना आपको कुछ मतलब यूआई दे देंगे विच हैज़ बग्स, बैठो 1 घंटा आराम से बैठ के डिबग करो बैठ के, मतलब ये है तुम्हारा मशीन कोडिंग आउट। तो ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं, ठीक है? एंड कोई भी किसी ने भी अपने इंटरव्यू में कभी 100% किसी के भी नहीं होते सही क्वेश्चंस या आंसर्स। इट्स मतलब मेरे को ये बात किसी मेंटोर से बताई थी, किसी मेंटोर ने बताई थी, एंड दे आर बीइंग प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनी, तो उनकी बात मुझे बिल्कुल सही लगती है। किसी भी इंटरव्यू में 100% किसी को नहीं आता होता, इट्स ऑलवेज 90% टू नो, 10% इज दे आर चेकिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। एक आपको एज मिलता है आपकी पर्सनैलिटी का, एक आपको एज मिलता है अपने कम्युनिकेशन का, बिकॉज आईटी इज ऑल अबाउट आपको क्लाइंट के सामने जाना ही जाना है, आपको क्लाइंट डीलिंग करनी ही करनी है। द मोर विल गो टू द हायर लेवल, आप क्लाइंट्स के सामने बैठोगे ही बैठोगे। ये जो छुप के छुपा के जो काम होता है वो सेकंड से 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले लोग करते हैं क्यूबिकल में बैठ के। तो मोर यू गो हायर इन द हायरार्की, आपको उतना ही आगे आना पड़ता है। और जो बच्चे पहले से एक्सपीरियंस लेकर आए हुए होते हैं कि नहीं हम तो मीटिंग्स में जाते थे, हम तो सुनते थे, हम तो प्रेजेंटेशंस दिया करते थे, जो हेजिटेशन, क्योंकि यार हम सारे डेवलपर्स ना इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं, या फिर नहीं होते हम बन जाते हैं द टाइम बिंग, अपनी आवाज़ सुने ही पूरे पूरे दिन निकल जाता है, बट दिस इज द रियलिटी। तो उनको एज मिलता है। द मोर यू आंसर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ना, कि क्या आप अच्छा, आप मतलब इफ दे आस्क यू क्या क्या तुम टीम को हैंडल कर सकते हो क्या, फिर या फिर तुम एनजीएक्स पे काम कर सकते हो, या तो आप ये जवाब दो हाँ मैं कर सकता हूँ कर लूंगा, ठीक है, या फिर आप ये जवाब दो मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देम, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, एंड दे वांट, उनको यही चाहिए, उनको यही चाहिए, उनको हर जवाब में ना एक एक्सपीरियंस लगना चाहिए आपकी बातों से, चाहे ऑन द स्पॉट इंस्टेंट कहानियां बनानी पड़े। मैंने तो बहुत बनाई है भैया बैठ के, बतेरी बनाई है मैंने तो बैठ के, ठीक है। तो इतना अच्छा स्टोरी टेलर तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि बिल्कुल वाइवा, मैंने बहुत लोगों को देखा है टेक मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो, बहुत करते हैं वो लोग इंटरव्यूज के अंदर, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते अपने थॉट्स को, प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने थॉट्स को, जानते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको पता है व्हाट इज क्लोजर, उनको पता है व्हाट इज होस्टिंग, उनको पता है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, बट समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो दैट्स वेयर प्रैक्टिस कम्स इनटू। देखो यार वो बंदा तो सामने बैठा है एज अ प्रोफेशनल, उसको तुम्हारे पास 10 इंटरव्यूज और लेने हैं, 10 इंटरव्यूज लेकर आया है, वो कीवर्ड देख रहा है, वो सेम सेट ऑफ क्वेश्चन सबसे पूछेगा। आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? आप स्टैंड आउट करेंगे अपने सिर्फ कम्युनिकेशन से, कि भैया इस बंदे ने विद इन वन लाइन विद मैक्सिमम कीवर्ड्स हैज गिवन आंसर्स। जितना इंटरव्यू को आप लीड करोगे, जितना इंटरव्यू में आप स्माइलिंग रहोगे, जितना इंटरव्यू में आप पोलाइट रहोगे, उसका एज आपको मिलता है, बिकॉज दे आर चेकिंग द सॉफ्ट स्किल्स। बहुत सारी कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में एक अलग से राउंड भी होता है फॉर देयर, मतलब दे ट्राई टू चेक योर कल्चरल फिट, आप हो या नहीं हमारी कंपनी के लिए, टीम फिट हो या नहीं। बट बहुत सारी कंपनीज अलग राउंड नहीं लेती, वो इसकी मार्किंग करती रहती है। इंटरव्यूज में आपकी मार्किंग चलती है, ठीक है। लेट्स से 2 मार्क्स उनको मिलेंगे जो सिर्फ थ्योरी में आंसर देंगे, 3 मार्क्स उनको मिलेंगे जो थ्योरी जो सिर्फ प्रैक्टिकल में आंसर देंगे, 5 उनको मिलते हैं जो दोनों में आंसर देते हैं। तो दिस इज हाउ द मार्किंग एंड द दिस रैंकिंग सिस्टम ऑल दिस थिंग वर्क्स, ठीक है। इसको समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दो, उसकी तैयारी कर जाओ, ठीक है। आपको उस कंपनी का नाम डाल के गूगल पे बहुत सारे आपको मॉक क्वेश्चंस मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको लोग मिल सकते हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं, उनसे पूछो, जो रिसेंटली प्लेस्ड है उनको पिंग करो। भाई देखो किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत होने दो। कोई आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे 50 कंपनी में अप्लाई करना है, नो, एक में करूंगा लेकिन तैयारी इतनी अच्छी रखूंगा कि एक में ही हो जाए। ये एजेंडा होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तैयारी करने का तरीका क्या है? क्वेश्चंस ढूंढो, क्वेश्चंस को लगाओ, पैटर्न पहचानो कि अरे ये कंपनी तो बहुत, ये पैटर्न ये चीज़ बहुत पूछती है, इस टाइम मैंने बहुत पूछती है, फिलहाल ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। कहीं कहीं बार ना आपका काम ऐसे बन जाता है, देयर कंपनीज और स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर स्पार्टिकस, बताती नहीं है, अंदर पता होता है, अंदर वालों को पता होती है ये चीज़। तो एज मिलता है लोगों को, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू देन प्लीज एक्चुअली कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।